गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार टू एवरीवन। अभी डॉक्टर साक्षी ने हमें बहुत क्लियरली बताया कि ब्रेस्ट मिल्क के क्या बेनिफिट होते हैं। तो हमें फर्स्ट 6 मंथ हम प्रेफर करते हैं कि मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करे बच्चे को, बिकॉज ब्रेस्ट फीड इज मोर देन इनफ फॉर चाइल्ड ग्रोथ एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट। और ये ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को इमीडिएट बेनिफिट नहीं देता, बट लॉन्ग टर्म इनको क्रोनिक इलनेस, एलर्जी, अस्थमा, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन से भी बचाता है। ये ब्रेस्ट फीड जो मदर जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, बच्चे को तो बेनिफिट है ही है, लेकिन मदर को बहुत बेनिफिट है। उनको हेल्प मिलती है इमीडिएटली पोस्टमार्टम वेट लॉस करने में, उनको वो ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, ओवरियन कैंसर से बचाता है। और 6 मंथ के बाद हम बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं। आजकल कोविड का टाइम है, हम सब बात कर रहे हैं, हर रोज टीवी पे एड्स पे हम देखते हैं कि हर रोज हर कंपनी बात कर रही है इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में। मुझे लगता है ब्रेस्ट मिल्क से बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर अभी तक कोई बना नहीं है। तो अपने बच्चे को फीड कराते दीजिए, नॉट जस्ट फॉर 6 मंथ, बियॉन्ड भी करा दिए, एटलीस्ट 2 इयर्स तक आप उनको रखें ब्रेस्ट मिल्क पे, इन एडिशन टू अदर सॉलिड डाइट। वो अदर सॉलिड डाइट क्या है मैं उस पर आऊँगा अभी, पर मेरा मैसेज यही है कि आप जितना मैक्सिमम कंटिन्यू कर सकते हैं मदर से उतना कीजिए, एंड प्रेफरली 2 इयर्स तक कीजिए। जो वर्किंग मदर होती हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको उनके लिए भी सजेशन ये है कि अगर वो डायरेक्ट फीड नहीं करवा रही तो एक्सप्रेस मिल्क करें। जब भी उनको टाइम मिलता है वो लैच करवाएं, जब वो ऑफिस में हैं तो एक्सप्रेस मिल्क दें। आजकल बहुत बड़े बड़े ऑफिस में हर जगह क्रचेस बने होते हैं, आप अपने बच्चों को भी साथ ले जा सकते हैं जब टाइम ठीक होगा। पर फिलहाल के लिए आप अगर डायरेक्ट फीड नहीं करा रहे हैं तो उनको एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। 6 मंथ के बाद हमें बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री इज इंग्लिश वर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग होता है कि हम ब्रेस्ट फीड के इन एडिशन टू ब्रेस्ट फीड हमें बच्चे को खाना खिलाना है। और वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का टाइम फ्रॉम 6 मंथ टू 2 ईयर होता है। फर्स्ट 6 मंथ, दैट इज फ्रॉम 6 मंथ टू 12 मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को अच्छी तरह गाइड करें ताकि बच्चा बाद में पिकी या फसी ईटर ना बन पाए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मैं दोबारा स्ट्रेस करूंगा, ये इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क है। पहले डिफरेंट वर्ड यूज होते थे, कोई वीनिंग वर्ड यूज करता था, पर वो बिल्कुल नहीं है कि जब आप फीड, ये रिप्लेसमेंट है, ये सॉलिड फूड रिप्लेसमेंट नहीं है ब्रेस्ट मिल्क की, ये एडिशन है ब्रेस्ट मिल्क से के। क्योंकि हमें 6 मंथ के बाद बच्चे को जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसकी ग्रोथ एंड उसकी डेवलपमेंट के लिए, वो अब हमें सॉलिड फूड से देनी पड़ेगी। सो एक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग टाइम हम ये यूटिलाइज करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं ताकि हम उनको ट्रांजिशन कर पाए फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। अभी तक बच्चा सिर्फ दूध पीता था, वो सीधा गल्प कर जाता था। अब हमने उसको सिखाना है बच्चे को कि उसके माउथ में फूड आएगा, विच ही नीड टू च्यू, विच ही नीड टू मंच एंड देन swallow इट। सो ये हमें टाइम से बच्चे को ग्रेजुअली सिखाना है। हमें क्यों देना चाहिए ये मैंने आपको बताया है कि अभी हम उसकी बॉडी ग्रोथ के लिए हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज, प्रोटीन देने हैं, और उसका गट भी 6 मंथ के बाद मैच्योर हो गया है। सो जो सॉलिड फूड की इंट्रोडक्शन होती है वो एट द एंड ऑफ 6 मंथ होती है। 6 मंथ से पहले हमें सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है। मैं दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ उसको। 6 मंथ के बाद बच्चे को हम एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड प्रोटीन देने के लिए हम उसको सॉलिड फूड करते हैं। उनका गट भी इस टाइम पूरा मैच्योर हो चुका है टू डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब दीज कॉम्प्लेक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट। सो राइट टाइम क्या है? कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ। तो मैं आपको यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के, क्योंकि मैं आई वोंट गो इनटू द डाइट, क्योंकि हर कल्चर की, हर स्टेट की, हर कंट्री वाइज फर्स्ट जो डाइट होती है वो बच्चों की डिफरेंट होती है। हर कोई अपने हिसाब से देना चाहता है, तो उनके बेसिक प्रिंसिपल सेम रहते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या सेम होते हैं कि हमें जो फर्स्ट फीड शुरू करना चाहिए, हमें यूजली थिक होमोजीनियस कॉम्प्लीमेंट्री फूड यूज करने चाहिए। मैं दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूँ, हमें थिक करना है, होमोजीनियस करना है। जो थिक को, मैं थिक को कैसे डिफाइन करूंगा कि अगर मैं वो फूड को चम्मच पे ले लेता हूं और चम्मच को मैं टेढ़ा करता हूं और वो फूड इमीडिएटली नहीं गिरना चाहिए। तो इतना थिक आप इजिली दे सकते हो। एक ही कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, होमोजीनस होना चाहिए, प्रेफरली होम मेड होना चाहिए, और लोकली अवेलेबल फूड से होना चाहिए। हम बहुत आजकल गूगल पे जाते हैं, बहुत एक्सोटिक चीजें देख लेते हैं, वो हमें मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां टाइम आप ज्यादा डिवोट करने के बजाय आप होम अवेलेबल, लोकली अवेलेबल फूड से ही अपना बच्चे का कॉम्प्लीमेंट्री डाइट बनाएं। वो
थिक डाइट हम इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो एनर्जी डेंस होता है। बच्चे का, जैसे डॉक्टर साक्षी बता रहे थे कि बच्चे का स्टमक साइज छोटा होता है, तो हमें बच्चे को थोड़ा सा खाना खाएगा, तो वो थोड़े खाने में ही हमें ज्यादा कैलोरीज देनी है। उसको कैलोरीज ज्यादा देने के लिए हमें उसे थिक बनाना ही पड़ेगा। आप लिक्विड डाइट में उतना उसको खाना नहीं दे पाओगे, उतनी कैलोरीज नहीं दे पाओगे। और इस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ हमें साथ साथ उनको ब्रेस्ट फीडिंग भी चलती रहनी चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम शुरू कैसे करते हैं? जैसे बच्चे का एग्जांपल देता हूं कि बच्चे का 6 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो आपने पहली डाइट शुरू करनी है। तो पहली डाइट जैसे हम सूजी बड़ी इजीली अवेलेबल होती है, सूजी बड़ी एनर्जी डेंस होती है, तो सूजी को आप थिक फॉर्म में बनाइए बच्चे को और उनको देना शुरू कीजिए। जब आप शुरू करते हो पहले उसको 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच से शुरू कीजिए। 6 से 7 मंथ के बीच में आप टारगेट कीजिए इसके एटलीस्ट 2 मील ही ले ले, 2 से 3 मील ले ले। 7 to 8 मंथ में 3 मील ले ले, 9 to 10 मंथ में उसके बाद हम उसकी मील की जो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाते जाएंगे, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाते जाएंगे, उसकी थिकनेस भी बढ़ाते जाएंगे। हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलेंगे कि बच्चा 9 मंथ पे सॉलिड फूड लेना शुरू कर दे, वो फूड लेना शुरू कर दे जिसको हम हैंड हेल्ड फूड कहते हैं, हैंड फूड कहते हैं। जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, पोटैटो वेजीज हो गया, बच्चा अपने हाथ में पकड़ के खा रहा है। तो ऐसे हमने उसको ट्रेनिंग देनी है बच्चे को। और जब भी हम किसी को डाइट करते हैं, हमारे इंडियन सोसाइटी में बड़ा ये एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है कि जब हम बच्चे को सॉलिड फूड करते हैं, और इसी एक्साइटमेंट में हम बच्चे को बहुत सारे खाना खिलाना शुरू करते हैं। वो हमें अवॉइड करना चाहिए। बच्चे का अभी सिर्फ टेस्ट जो था वो सिर्फ मदर मिल्क के लिए था, उसके बाद उसको टेस्ट डेवलप कराना है। तो आपने कोई भी डाइट शुरू करनी है तो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। फर्स्ट वीक में जैसे आपने सूजी का शुरू किया है, तो आप उनको सूजी दीजिए फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक 2 टाइम आप सिर्फ सूजी देते जाइए। नेक्स्ट वीक उसकी दूसरी डाइट इंट्रोड्यूस करिए। दूसरी डाइट आपने जैसे आपने करना है, कुछ आटे का कुछ दलिया देना है, तो आपके नेक्स्ट वीक के लिए आपके पास मेन्यू में 2 चीजें हैं, सूजी एंड आटा। थर्ड वीक आपने कुछ और करना है, कुछ आपने फ्रूट की प्यूरी बना ली है, कोई वेजिटेबल की प्यूरी बना रही है। तो ऐसे हर वीक आप उसका मेन्यू बढ़ाते जाइए ताकि हम 9th मंथ तक उसको मैक्सिमम टेस्ट हम उसको इंट्रोड्यूस कर पाए। तो ये एक सिंपल एक हमें छोटी सी गाइडलाइन भी है जिसमें हमें बताता है कि 6 to 8 मंथ में हमें कैसे करना चाहिए। हमें थिक पोरेज जैसे डाइट देने चाहिए और वेल मैच फूड चलना चाहिए। हमें कितना देना चाहिए? 2 से 3 बार देना चाहिए। कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए? स्टार्ट विद 2 to 3 टेबल स्पून है। देन बच्चे का देखो उसका एपिटाइट कितना है, उसके हिसाब से उसको बढ़ाते जाओ। 9 to 11 मंथ में हम उनको फाइनली चॉप और मैश फूड दे सकते हैं। फूड दैट बेबी कैन पिक अप, दैट वी कैन इंट्रोड्यूस टू द चाइल्ड। कितने फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? 3 to 4 मील होने चाहिए, प्रॉपर मील। और उसके साथ हम 1 या 2 स्नैक भी दे सकते हैं। ये स्नैक जो है ये एडिशन टू मील है, ये स्नैक रिप्लेसमेंट नहीं है मील की। तो मील जैसे आपने मील टाइम बना लिया उनका, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इन टाइम हमने ये मील दिया और बीच बीच में हमने 1 या 2 स्नैक दे दिया। एक ध्यान बात जो रखनी है, जब मील टाइम है, मील टाइम से पहले ये ना कि हमें उसको ब्रेस्ट फीड करा दें। अगर हम मील टाइम से पहले जस्ट पहले उसको ब्रेस्ट फीड कर देंगे, ओबीसी की टमी फुल हो जाएगी। और फिर हमारी बड़ी कॉमन कंप्लेंट हो रही है, बच्चे को हम जो भी देते हैं वो खाता नहीं। बच्चे को खाता इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे को हमने टमी उसका फुल कर दिया, अभी उसका एपिटाइट डाउन है। सो जब मील टाइम है तो उसको मील दीजिए। मील के बाद अगर को अभी भी भूख लगी है तो उसको आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। 9 to 11 मंथ में हमें क्वांटिटी कितनी देनी है? हमें देनी है हाफ ऑफ 250 ml कप और बाउल। 12 से 23 महीने में हम उनको ऐसे ट्रेन करते हैं फर्स्ट टिल 1 ईयर तक के 12 से 23 महीने में वो फैमिली पोर्ट से खाना शुरू दे, उसे फैमिली फूड मिलना चाहिए। उसमें भी हम 3 या 4 मील रखेंगे, 1 या 2 स्नैक रखेंगे और उसकी क्वांटिटी ऑफ ईच मील आल्सो विल गो हाई। अगर हम मदर मिल्क नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं तो हम मदर मिल्क को रिप्लेस कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद 1 to 2 कप ऑफ मिल्क पर डे इन एडिशन टू द कॉम्प्लीमेंट्री डाइट। सो डाइट